खुश आमदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं। आईसीसी के तहत जो क्रिकेट के मुकाबले, दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं, वो आप लोग भी देख रहे होंगे। मैचेस क्रिकेट के एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, ये अभी मैचेस शुरू हुए थे चंद रोज़ पहले। तो फिर वो कई रवायती बातें जो हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसी मिथ बन चुकी हैं, जिनको हमने मिथ्स हैं, जिनको हम बिल्कुल हकीकत समझते हैं, वो ये ख़ास तौर पर ये कि फ़लाँ मुल्क जीतेगा जी क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पर इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। फ़लाँ मुल्क हारेगा क्योंकि वहाँ तो सियासी इस्तेकाम नहीं है, वो तो गरीब मुल्क है। ख़ास तौर पर जब इन दिनों पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो ये बात जो है वो ज़्यादा शतुमत से हमारे यहाँ भी कई हल्के करते हैं जी। इंडिया तो वैसे ही देखें हर शोबे में आगे जा रहा है, हर फील्ड में आगे जा रहा है। इंडिया में हमारे मुकाबले में सियासी इस्तेकाम है, इस वजह से देखें जी इंडिया जीत गया तो क्या हो गया, इंडिया ने क्रिकेट मैच भी जीत लिया, बाकी हर शोबे में वो आगे है। असल में ये एक मिथ है जो हम मुख्तलिफ रेफरेंसेस से, मुख्तलिफ मिसालों से देखेंगे कि खेलों का, यानी खेल चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, उसका उस मुल्क के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, सियासी इस्तेकाम से, इकनॉमिक प्रोग्रेस से, माशी तरक्की का कोई ख़ास असर नहीं होता। मैं आपको कई इसकी मिसालें दे देता हूँ। क्रिकेट की ही मिसालें हम देखते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के जब आगाज़ हुआ 70s में, 1970 के अरसे में, 1970 की दहाई में, तो हमने देखा कि जो पहले दो वर्ल्ड कप थे, तब वर्ल्ड कप चार वनडे की सूरत में जो वर्ल्ड कप थे वो ज़री बात है 4 साल के वक्फे के बाद होते हैं। इसमें हमने देखा जो इब्तदाई दो पहले वर्ल्ड कप थे वो वेस्ट इंडीज़ ने जीते। वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड जैसी टीम को, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया, ज़री बात है इन टीमों को शिकस्त देकर ही, इन टीमों से अव्वल रहते हुए ही वर्ल्ड कप जीता। 2 मरतबा, वो भी 1 मरतबा नहीं। तो तब वेस्ट इंडीज़ के हालात क्या थे? वेस्ट इंडीज़ असल में कैरिबियन के जो इलाके हैं, जो साउथ अमेरिका के हम कह लेंगे मुख्तलिफ छोटे छोटे जजीरे हैं, आइलैंड्स हैं, उनको मिलाकर, उन पर मुश्तमिल जो हैं चंद जज़ायर, ये मिलाकर कहलाते हैं वेस्ट इंडीज़। तो उन दिनों में वेस्ट इंडीज़ के जो जज़ायर थे वो बिल्कुल बनाना रिपब्लिक वाली सूरत हाल थी। यानी वहाँ खाना जंगी हो रही थी, वहाँ कोई सियासी इस्तेकाम नहीं था, वहाँ गुर्बत थी, वहाँ मुख्तलिफ ग्रुप्स, मुख्तलिफ गिरोह, माफियाज की सूरत में मुसल्लह जत्थे थे। जो जत्था दूसरे जत्थे को शिकस्त दे देता था वो हुकूमत कायम कर लेता था, और बिल्कुल एक गरीबी की सूरत हाल थी। उसके बावजूद वेस्ट इंडीज़ जो है वो 2 वर्ल्ड कप पहले जीतने में कामयाब रहा। उसके बाद फिर आप देखिए 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। अब आज इंडिया की क्रिकेट टीम जब मैच जीतती है तो ये कहा जाता है जी चूँकि इंडिया के बोर्ड के पास पैसा बहुत है, इंडिया की हुकूमत के पास पैसा बहुत है, इस वजह से जो है वो इंडिया जीत गया, या इंडिया में जमहूरियत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंडिया जीत गया। आज जब इंडिया इस अरसे में वर्ल्ड कप जीतता है, लेकिन 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, और उसमें भी ज़ाहिर बात है वर्ल्ड कप जीतने का मतलब होता है कि आप टॉप की टीमों को हराकर जो है वो अव्वल आए। तो इंडिया 1983 में, इंडिया की सूरत हाल क्या थी? इंडिया 1983 में एक बिल्कुल गरीब मुल्क था जिसके पास अपने खिलाड़ियों को देने के लिए भी ज़्यादा पैसे नहीं थे। इंडिया में शदीद तरह का अदम इस्तेकाम था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, मुख्तलिफ तरह की तहरीकें वहाँ चल रही थी आज़ादी की। ख़ास तौर पर 83 की ही बात करें तो वहाँ खालिस्तान मूवमेंट बिल्कुल शुरू होने जा रही थी, शुरू हो चुकी थी एक तरह से, जिसका फिर वो एक्सट्रीम आया 1984 में। इसके अलावा वहाँ के जो साउदर्न इलाके हैं, जनूबी इलाके हैं, वहाँ पर तहरीकें चल रही थी, आज़ादी की तहरीकें चल रही थी, शदीद माशी खसारा था, इंदिरा गांधी का दौर था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और शदीद बुरी हालत थी। इस बुरी हालत के बावजूद इंडिया ने 83 का वर्ल्ड कप जीत लिया। बल्कि इस 83 के जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, कपिल देव कैप्टन थे। इस हवाले से नेटफ्लिक्स पर एक अच्छी फ़िल्म भी है, वो फ़िल्म भी आप देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि तब इंडिया में क्या सूरत हाल थी। उस फिल्म में भी दिखाया गया है कि इंडिया में मुख्तलिफ तहरीकें चल रही हैं, हिंदू मुस्लिम कशीदगी है, पैसा नहीं है, इसके बावजूद इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। अच्छा, फिर हम देखें एक ऐसा वर्ल्ड कप जिसका फाइनल पाकिस्तान में हुआ था 1996 का, जो श्रीलंका ने जीता था। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, इंग्लैंड जैसी टीमों को हरा कर ये वर्ल्ड कप जीता था।
1996 में श्रीलंका के हालात क्या थे? 1996 में श्रीलंका शदीद खाना जंगी का शिकार था। वहाँ की जो तमिल आबादी थी वो एलटीटी की सूरत में मुसल्ला तहरीक चला रही थी। एक मिलिटेंसी की पूरी वेव थी वहाँ पर, दहशतगर्दी हो रही थी, आए रोज़ बम धमाके हो रहे थे, रूलिंग एलीट के बंदे वहाँ हलाक हो जाते थे। पूरा श्रीलंका इस शदीद खाना जंगी से मुतासिर था। इसके बावजूद वो लाहौर में वर्ल्ड कप हुआ था। तब आप ये एक डिलेमा भी देखें कि तब पाकिस्तान में कितना अमन होता था कि हाँ वर्ल्ड कप फाइनल होते थे, और श्रीलंका में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल थी, गुर्बत थी, हर तरह का जो मसला होता है किसी रियासत को वो था। उसके बावजूद श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीत लिया। अच्छा, ये मैंने आपको क्रिकेट की चंद मिसालें जो हैं वो दी हैं। यहाँ पर मेरे ज़हन में अभी हॉकी की एक मिसाल आ गई। 1971 में जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था, गलबन में ख्याल है पहला ये वर्ल्ड कप था हॉकी का इंटरनेशनल हवाले से, चैम्पियन ट्रॉफी आलमी तौर पर जो हुआ था। 1971 में पाकिस्तान के अक्सर जो हिस्ट्री के तालिब इल्म है वो जानते हैं कि 71 का साल पाकिस्तान के लिए कैसा साल था। उस वक़्त के ईस्ट पाकिस्तान में, आज के बांग्लादेश में भरपूर तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था, शदीद तरीके से सियासी अदम इस्तेकाम था। यहिया खान पावर नहीं दे रहे थे मुजीबुर रहमान को, जिनकी पार्टी अवामी लीग ने अक्सरियत हासिल की थी, और मशरक़ी पाकिस्तान में पूरी तरह से फ़ौज ने जो है वहाँ पर कंट्रोल संभाल कर बहुत शदीद एक खूरेज़ तरह का ऑपरेशन जारी किया हुआ था। तो आपको ये जानकर दिलचस्प हैरत होगी कि 1971 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीत लिया। हॉकी का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जो है वो जीत लिया। तो यहाँ ये रेफरेंसेस, ये मिसालें देने का मतलब इस मिथ को तोड़ना है कि खेल की तरक्की में, कि किसी मुल्क की कामयाबी में, किसी मुल्क का जो स्पोर्ट्स की कामयाबी में वो दखल होता है उस मुल्क की मईशत का या उस मुल्क के सियासी इस्तेकाम का। ऐसा बिल्कुल कतई तौर पर नहीं होता। जिस तरह हमने तारीख़ की नज़ीरों से साबित किया है कि बड़े बड़े ऐसे ममालिक भी खेलों में आगे रहे हैं कि जिन ममालिक की सूरत हाल बहुत अबतर थी, बहुत वर्स्ट सूरत हाल थी, सिविल वार्स चल रही थी, माशी सूरत हाल ख़राब थी। असल में खेल जो होता है वो मुख्तलिफ़ कौमों के दरमियान, जो कौमें कई फील्ड में, ख़ास तौर पर मईशत की फील्ड में, मिलिट्री की फील्ड में, फ़ौजी अमूर के हवाले से, ख़ारजा अमूर के हवाले से, दाखिली अमूर के हवाले से किसी कौम को शिकस्त नहीं दे पा रहे होते या किसी कौम से शिकस्त खुर्दा होते हैं, तो वो क्रिकेट को, हॉकी को, फुटबॉल को ख़ास तौर पर, क्योंकि फ़ुटबॉल दुनिया भर का सबसे मकबूल खेल है, इसको एक तरह का कैथारसिस समझते हैं कि अगर हमने इस टीम को, इस कौम को हरा दिया फुटबॉल, तो हमारी ये जीत हो जाएगी। जैसे आपको मैं मिसाल देता हूँ, जब इंग्लैंड में मार्garet थैचर प्राइम मिनिस्टर थी तो उस वक़्त उनका अर्जेंटाइन के साथ कुछ मसला चल रहा था, कुछ जजीरों को लेकर। तो अर्जेंटाइन और इंग्लैंड का वर्ल्ड कप चल रहा था, मुकाबला हुआ फुटबॉल का। इस फुटबॉल में अर्जेंटाइन की टीम ने इंग्लैंड की टीम को शिकस्त दे दी। तो अर्जेंटाइन की कौम ने ये समझा कि हमने देखें इंग्लैंड से अपने पुराने बदले सारे चुकता कर लिए हैं, हमने इंग्लैंड को शिकस्त देकर अपना पुराना हिसाब क्लियर कर दिया। ये सदियों से ये रवायत चली आ रही है। यानी जो ओलंपिक्स हम देखते हैं आज, जो पुराने ग्रीक दौर में, कदीम यूनान में होती थी, ग्रीक पीरियड में होती थी, जब ग्रीक पीरियड अपने अरूज पर था, कबल मसीह के मैं दौर की बात कर रहा हूँ। ओलंपिक्स के दौरान जो आपस में सिटी स्टेट्स होती थी, जैसे एथेंस ने मुकाबला स्पार्टक्स का करना होता था, या मुख्तलिफ शहर आपस में उस वक़्त के जो ममालिक होते थे, रियासतें होती थी, आपस से मुकाबला करती थी, तो वो अगर किसी जंग में हार चुकी होती थी तो वो कहती थी ठीक है, ओलंपिक्स में अब हमने इनको शिकस्त दे दी, हमारा कैथारसिस हो गया, हमने बदला ले लिया। तो आज भी ये होता है, ख़ास तौर पर ऐसे ममालिक के दौरान कि जिनके दरमियान सख्त आपस में मुखालफत चल रही होती है। फुटबॉल में ईरान और अमेरिका का मुकाबला हो, या 80s में ईरान और इराक का आपस में फुटबॉल का मुकाबला हो, और क्रिकेट में तो आप जानते हैं पाकिस्तान या इंडिया का मुकाबला हो। बहरहाल इस वीडियो का मकसद ये था कि इस मिथ को तोड़ा जाए, इस मिथ को बर्स्ट किया जाए हक़ाइक़ की रोशनी में कि खेलों का किसी मुल्क की माशी तरक्की और सियासी इस्तेकाम से ताल्लुक़ नहीं होता। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।